आज की तहरीरों में एक बड़ी सिफ्त ये है कि बहुत से गुमनाम नाम जो हैं बाज़ दफ़ा बहुत अहम लिख जाते हैं। तो मेरे नज़दीक बुनियादी तौर पर ये सवाल गलत है कि उसके जवाब में आप दो एक नाम लेके चुप हो जाएं, नाइंसाफी हो जाएगी औरों के साथ। जी जी। तो ज़िंदगी को जिन खामोश लोगों ने, गुमनाम लोगों ने इतनी वुसअत से संभाला हुआ है, उनको भी दरियाफ्त करना जो है वो हम लोगों का काम है। नहीं सर, एक उम्र होती है ना जब लगता है कोई एक शायर बहुत भा जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपने स्कूल के टाइम में, फिर कॉलेज के टाइम में फैज और साहिर को बहुत पढ़ा करती थी। फिर मजरू मेरे बड़े फेवरेट शायर थे। फैज अहम तर हैं जी, और आपके शायर जो हैं वो हरदिल अजीज थे जी। मजाज जैसे बहुत मकबूल शायर थे। मजाज की नाराजगी जो है वो बहुत खुश आती है लोगों को। लेकिन इन सब से अहम शायर जो है वो फैज हैं, जिन जो नाम आपने लिए सारे, क्योंकि उनमें ज़मानों को टॉप जाने की सलाहियत है। नहीं, जैसे सर गालिब और इकबाल को लें तो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को ये कहलवाना चाहते हैं कि भाई बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो वो नाम लेते हैं गालिब और इकबाल का। लेकिन वो अपनी जगह है क्लासिक। लेकिन जो लुत्फ, जो एक आम जिंदगी, गालिब का तो सर ना कोई सानी पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा, शायद वो गालिब ही हैं सबके ऊपर। लेकिन ये शौरा भी जो है ये भी अपने आप में कि वो एक होता है, आप लिख रहे हैं जी, लिखते लिखते लोग आपको आपकी क्लासिकियत को कबूल करने लगते हैं। तो होते होते आपका दौर जो है कुछ लोग अगले दौर वालों को पेश करते हैं जी। वो फिर अगले को करता है, तो इसका लोग क्लासिकी होते जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन क्लासिकी लोगों के होने पर हम अपने हम असर लोगों को, अपने दौर के लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अपने दौर के लोगों को संभालना और उनको समझना उनको इस काबिल बनाता है कि वो अगले दौर तक भी पहुंच सके। तो ये एक सिलसिला है जिसको जारी रहना चाहिए। सर एक बात और पूछना चाहूँगी, सवाल है कि अवार्ड्स आपको अब तक कितने मिले होंगे तकरीबन, और कौन सा बड़ा बड़ा अवार्ड आपको मिला है? नहीं है, काफी मिले, लेकिन आप चाहें तो सर इसमें मशवरा कर सकते हैं अपनी अहलिया से, उनसे पूछ लीजिए। अवार्ड्स जो है जी मिलने या ना मिलने, ये कोई, मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो है इनको अवार्ड्स नहीं मिल पाते, बहुत अहम होते हैं। तो मैं आपको ये जवाब जो दे रहा हूँ इतना ही काफ़ी है कि इस ताल्लुक से जो राइटर इस चक्कर में आ जाता है ना, तो खुदा उससे बचाए, उस पर रहम करे। लिखना बसाते खुद अपना एक बहुत बड़ा इनाम है। बहुत खूब सर। ये आपकी सर मैं देख रही हूँ कुछ हिंदी किताबें भी मैं देख रही हूँ। ये हिंदी ट्रांसलेशन है जी। तो ये हिंदी है, एक अपना अजनमे ने अक्सर किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अंग्रेजी में भी है जी, और दूसरी ज़बानों में भी कुछ कहानियां हैं आपकी जिनका ट्रांसलेशन है, चर्चित कहानियां ये। अच्छा, तो ये सारा ट्रांसलेटेड वर्क है आपका सर, मतलब जो उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन हुई है? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। जी जी। तो सर एक बात बताइए मुझको, आज आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, आज भी बहुत से अदीबों से भी मिलते होंगे, शोरा से भी मिलते होंगे, कोई ऐसा नाम आपको याद है जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो? मुतासिर मैं इस तरह नहीं होता कि शख्सी तौर पे किसी को कबूल करूं या ना करूं। मुझे बाज़ कहानियां कई लोगों की इतनी अच्छी लगती हैं कि किसी एक का नाम लेना जो है दूसरे के साथ बेइंसाफी होगी। यानी ये ठीक है, किसी ज़माने में ये रेलेवेंट सवाल था। आज जब इतना अदब हम पढ़ते हैं तो आज ही मैंने 2-4 कहानियां ऐसी पढ़ी होंगी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो ऐसे ये कहना कि भाई फलां शख्स को आप क्यों पसंद करते हैं, उसकी कोई एक ही कहानी बताइए, तो काफ़ी नहीं है। सर इंजार हुसैन साहब से आपकी मुलाकात हुई कभी? हाँ। तो आप पाकिस्तान गए हैं क्या आप कभी? हाँ, गया। तो वहाँ पर तो माशाल्लाह आपको बहुत पढ़ा जाता है, आपकी कहानियाँ बहुत छपती हैं। तो इंतजार हुसैन साहब से भी मुलाकात रही है आपकी? मुझे पसंद है वो। जी, तो खैर वो भी बहुत अच्छा लिखते। रतन सिंह साहब है यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा। तो आपकी मुलाकात इन लोगों से होती रहती है? जो भी मिल जाए मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। तो आजकल सर आप गोशा नशीन हैं या अभी भी लोगों से मिल रहे हैं? मेरी ख्वाहिश ना गोशा नशीनी की है, ना बहुत ज्यादा भाग दौड़ की है।
जो जैसे वक्त गुजर जाए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सर बहुत गुस्सा तो नहीं आता? गुस्सा इस उम्र में थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए मैंने कहा। आता भी है, नहीं भी आता। तो किस आ जाए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। बेगम पे, मैम पे उतरता है सारा गुस्सा। हाँ, गुस्सा जो है वो आपको मसरूफ रखता है, यानी ऑक्यूपाइड रखता है। आप देखिए जिंदगी में जितना आप गुस्से की हालत में जी ऑक्यूपाइड रहती है ना, वहाँ ज़हन खाली हो तो उतना ऑक्यूपाइड आदमी नहीं होता। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। सर आजकल सेमिनार्स बहुत होते हैं, सेमिनार बाजी एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा चलन है उसका। मैं कोशिश करता हूँ कि कम सेमिनार्स में लेकिन जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अब तो आपको सदारत के लिए माशाल्लाह बुलाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कुलिया है कि नहीं जाना, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा जाना ना हो। जी सर, दिल्ली आपको बहुत पसंद है? मुझे हर जगह पसंद है जहाँ मेरा जी लग जाए, जहाँ लोग ठीक ठाक मिल जाए। तो मुझे ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि ये दिल्ली हो अच्छा या फलां ही शहर अच्छा है। मैं इतनी देर औरंगाबाद में रहा, मुझे बड़ा प्यारा शहर वो भी लगा। औरंगाबाद तो बहुत प्यारा शहर है। जो लोग मिल जाए जहाँ, यहाँ भी अच्छे लोग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। और कोई शहर बजाते खुद अच्छा या बुरा नहीं होता। सर आप आजकल की कहानियां पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि आप आज ही दिन में 3-4 कहानियां पढ़ चुके हैं, तो इन कहानियों में जो आजकल लिखी जा रही हैं और उस जमाने में जब आपने लिखना शुरू किया, बीच का टाइम जो मशहूर आपकी बात को, जैसे जिंदगी में फर्क था उस वक्त की और आज की, वैसे ही अच्छी तहरीरों में भी फर्क है। यानी पता चलता है कि ये आज की कहानी है और वो उस जमाने की कहानी थी। पुराने जमाने में लोग ठहरे ठहरे थे, जमाना ठहरे ठहरे था, सब कुछ फास्ट है जी। तो उस हंगामियत का जो है अंदाजा होता है यहाँ आज की कहानी पढ़ के। पहले खड़ी खड़ी कहानियां जो है वो उस वक्त की जिंदगी का बयान था जी। तो अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है जो तख्लीकी सियाको सबाक बन जाता है किसी भी नजरिए का, मौजू का। अगर वो वाकई उस पर गुमान होने लगे कि वो बीत गया है। अच्छी कहानी में और बुरी कहानी में एक फ़र्क ये भी है कि कहानी अच्छी वो होती है जो कहानी लगे ही नहीं सिरे से, ऐसे लगे कि वो बीत गया है आप पर वो सब कुछ। तो ऐसी कहानियाँ भी हैं। और जो कहानियाँ बहुत ठहर जाती हैं, क्लासिकी बनती हैं, उनको ज़ाहिर है वक्त लगता है, जैसे आदमी को बूढ़ा होते होते वक्त लगता है। सर कहानी को भी। आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, रोमानी या समाजी या ना, ऐसा मेरा कोई कुल्लिया नहीं है। जो कहानी अच्छी हो वो किसी भी सूरत में अगर अच्छी है तो मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। वैसे सर आपका मिजाज कैसा है, रोमांटिक है या कोई किस ऐसा तरह का? नहीं है सर। मैं कुछ तो रोमांस किया होगा जिंदगी में। नहीं, रोमांस करना और बात है जी, कहानी लिखना और बात है। मैं तरजीहन ये इस तरह की कहानी लिखनी है या उस तरह की नहीं। सर एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी जी। कहानी होती है कि आपको जो कुछ पेश आया है जिंदगी में उसको बयान करना, ये नहीं कि आपने उसको ये समझ के बयान करना है कि वो रोमांटिक है या नॉन रोमांटिक है। जो कुछ पेश आया है उस सारी सऊबत में से जैसे आप गुजरे हैं वैसे आपका रीडर भी गुजर जाए, जैसे वो आपका तजुर्बा जिंदगी का बना है और आप पर बीत गया है वैसे आपके रीडर पर भी बीत जाए, ये ख्वाहिश होती है। सर सारी जिंदगी आपने मैम के साथ गुजारी है, तो इस बीच कहीं कोई और रोमांस या कोई और आपकी जिंदगी में कुछ तो सर याद होगा आपको? ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कोई तकल्लुफ है। वैसा रोमांस मेरी जिंदगी में ऐसे ये तो होता है कि भाई आदमी कई बार किसी को देख के 2 मिनट के लिए उसके बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं रोमांस कहूँ। मेरा ख्याल है कि मैं और मेरी बीवी आपसी ताल्लुकात में शायद इस एतबार से भी एक दूसरे के साथ वफादार रहे हैं। ये जानबूझ के नहीं बल्कि फितरी अंदाज में।
एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। सर एक वो शेर है ना बड़ा मशहूर, के उम्र भर एक ही दामन से लिपट कर रहना, क्या इसी जबरे मोहब्बत को वफा कहते हैं। हाँ। तो वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कि जबरे वफा तो नहीं है ये सर? नहीं। जब वफा यानी किसी लड़की को या लड़के को देख के खूबसूरत ख्याल करना जी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। किसी को प्यार से देखने का मतलब भी नहीं है कि आप वही उस पर उससे इश्क करने लगे हैं, बल्कि देखा, जिंदगी का तमाशा किया, उसमें घुसे और गुजर गए। एक कहानीकार जो है ना वो तो बहुत कुछ देखता है और जी में कई तरह की जिंदगी, यानी ऐसे ऐसे लोगों को जीना पड़ता है जो कि हमारे जहन में भी नहीं आ सकते। नहीं, वो देखता ही नहीं है कहानीकार, बल्कि वो शख्स बन जाता है जिसके बारे में लिख रहा है। उस शख्स का दुख उस शख्स का दुख नहीं होता, बल्कि राइटर का दुख होता है। जब तक राइटर सारे दुख सुख अपने किरदारों के, अपनी दुनियाओं के, लिखी हुई दुनियाओं के कबूल नहीं करता, उस वक्त तक वो तख्लीक़कार नहीं है। और इस एतबार से मुझे कई बार अल्लाह मियाँ पे तरस आता है कि वो इतने लोगों के दुख सुख जो है, करोड़ों लोगों के, हर एक का दुख अपने दिल में लिए हुए है। और इसीलिए वो जिंदा तख्लीक़कार है कि हर एक का दुख भी लिए हुए है, हर एक का सुख भी। जब कोई शख्स दुखी होता है तो अल्लाह मियाँ भी दुखी होता है। जब कोई शख्स, बच्चा कोई नाच रहा होता है खुशी से, तो अल्लाह मियाँ भी नाच रहा होता है। तो तख्लीक़कार तो ऐसे ही है कि जो कुछ हो रहा है वो उसे पेश आ रहा है। मैं समझता हूँ, मैं अपने खुदा को इसलिए सबसे बड़ा तख्लीक़कार मानता हूँ कि वो बन के नहीं पैदा करता, बल्कि जो कुछ होता है वो सचमुच हो जाता है। वैसे ही लिखने वाला भी जो है, उसके यहाँ जो कुछ बनता है वो होता चला जाता है। जब ये खासियत उसमें पैदा होती है तो फनकार बनता है। और ज़ाहिर है इस तरह का फनकार बनना सारी दुनिया के मसाइब को अपने सर पे लेना होता है। यानी आपके दुख मेरे दुख हैं, मैं उन दुखों को बयान नहीं कर रहा होता इस तरह जैसे आपके वो दुख है, बल्कि उन दुखों में शामिल हो जाता हूँ। जब शामिल हो जाता हूँ तो जाहिर है कि कहानी में जान पड़ जाती है। तो ये अमल जो है जजमेंट्स का नहीं है, बल्कि शमूलियत का अमल है लिखना। सर मैं चाहूँगी कि आप मैम को बुलाएं, तो एक बार आपके साथ मैं मैम को देखना चाहूँगी, क्योंकि मैम से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं चाहूँगी कि मैम से मैं भी एक बार मिलूं और देखूं कि आपकी एक तवील अरसा जो गुजरा है आपके साथ मैम का। तो मैम सर के साथ तो मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हो गया, काफ़ी बड़ी बात हुई मेरी, काफ़ी तवील बात हुई और कई अहम मौज़ूआत पे सर ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। तो काफ़ी अरसा आप सर के साथ रही हैं, एक बड़ा लंबा अरसा मैम। कब से बता रहे हैं सब, पार्टीशन से पहले आपकी शादी हुई थी मैम, कुछ याद है कौन से साल में हुई थी शादी? जी 1948 में। 48 पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद तो बड़ा लंबा अरसा मैम, बहुत लंबा अरसा तो है मैम। इस दौरान 62 इयर्स माशाल्लाह। तो हम 62 साल में कितनी बार सोचे कि अलग हो जाए, कितनी बार सोचे कि नहीं, लेकिन आखिर के दिनों में आके जब पक जाता है इंसान, हर आदमी की शादी का होता है। सही बात है मैम, बिल्कुल। शुरू में, और मेरा तो खास तौर पे बहुत ट्रॉमेटिक था। कहाँ से आई थी शादी, 18 साल की उम्र थी, अभी कुछ और हिंदुस्तान को देखा नहीं था, पहली बार आके हिंदुस्तान देखा था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि वहाँ से बड़े अच्छे घर से निकल के, चाहे ग्रोसर कहते हैं या कुछ कहते हैं मेरे बाप को, कि आया आके ग्रोसर मुझे ले गया वहाँ। लेकिन काफ़ी अमीर लोग थे, वो हमने गरीबी कभी देखी नहीं थी, तो एकदम सीधे आके टूटे फूटे घर में दूध बेचने वाले आदमी के साथ शादी कर ली, सिर्फ इसी ख्याल से कि हम इनको साथ लेके जा रहे हैं। मैम कितनी छोटी होंगी आप सर से? मैं 4.5 साल। 4.5 साल। ज़्यादा फर्क नहीं है। मैम अफसर की आजकल क्या मशगूलियात हैं, आजकल क्या रहता है? आजकल तो घर पे ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं, बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मैं बहुत कहती हूँ कि चलिए कहीं जाएंगे, नहीं अभी सर अभी मैम, लेकिन ये अपने अंदर बहुत एक दुनिया में रहते हैं ना। मुश्किल ये है कि मैं नहीं रह सकती, तो ये रहते हैं, इसलिए मैं अपने ड्राइवर को लेके घूमने के लिए निकल चले जाती हूँ। हाँ,
कहीं ना कहीं इनके लिए चीजें खरीद के लाऊं। आजकल इनका जो ज्यादा शौक पढ़ने का हो गया, जी जी, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं जी। और लेटे लेटे पढ़ते हैं, उठते भी नहीं है। कामयाब शख्स के पीछे किसी ये तो बड़ी औरत का बड़ी हाथ होता है, बात ये है। तो मतलब हालांकि इतना हाँ। कॉमन हो गया ये, हाँ। लेकिन आपको देखकर ऐसा ही लग रहा है